नमस्कार, प्राइम न्यूज पर ग्राउंड जीरो देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। ग्राउंड जीरो में हम बात करते हैं उन 4 अहम खबरों की जिनका सरोकार आपसे है और जो खबरें देश को प्रभावित करती हैं, ऐसी खबरें जो आपकी मनोदशा बता रही हैं और ये भी बता रही हैं कि आपके अनुसार, आपकी प्रतिक्रिया के अनुसार देश किस दिशा में जा रहा है। तो ग्राउंड जीरो में जिन खबरों का हम जिक्र करने वाले हैं वो खबरें आपकी टीवी स्क्रीन पर तस्वीरों के जरिए समझिए जिनका जिक्र होगा। सबसे पहले देखिए, हम सभी जानते हैं राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर के विवाद बना और विवाद के बाद क्रिया होती है तो क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। प्रतिक्रिया क्या है? मंदिर चढ़ावे में अब गिरावट दर्ज की जा रही है। लोग सोच रहे हैं कि ये जो हम रामलला को चढ़ा रहे हैं उन तक तो पहुंच नहीं रहा, बीच में मीडियोकर खा रहे हैं। और वो मीडियोकर कौन? राम के चंदा चोर खा रहे हैं। राम के नाम पर जो चंदा चोरी कर रहे हैं वो खा रहे हैं। इस वजह से चढ़ावे में भारी गिरावट दर्ज की गई है। अगले जिस खबर का जिक्र करेंगे वो भी उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई, उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई। मायावती बैक टू एक्शन मोड, और अभी से नहीं, पिछले कई महीनों से दलित और कह सकते हैं कि ब्राह्मण, सवर्ण, इन दोनों को साथ ला करके मायावती एक बार फिर से सोशल इंजीनियरिंग करके विधानसभा चुनावों में बीएसपी को बढ़त दिलाना चाहती हैं। कितनी सफल होंगी या सिर्फ ये एक इंजीनियरिंग का नमूना बनकर रह जाएगा, इस पर बातचीत करेंगे। और उसके लिए कर क्या रही है मायावती, उस पर भी गौर फरमाएंगे। अगली जो खबर हम आपके साथ साझा करेंगे वो उत्तर प्रदेश से नहीं बल्कि महाराष्ट्र से होगी, क्योंकि महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी में बड़ी बगावत, बड़ी रार अब और बड़ी तस्वीर में तब्दील होती जा रही है। उद्धव ठाकरे ने बीते दिन क्या किया था? उद्धव ठाकरे ने प्रस्ताव दिया कि अगर आप मेरे नेतृत्व से प्रसन्न नहीं हैं या आप उस पर यकीन नहीं करते, ट्रस्ट नहीं करते, तो मैं बाखुशी इस्तीफा देने को तैयार हूं। लेकिन तब जब कुर्सी पर बैठने वाला सच्चा शिवसैनिक होगा तभी, यह कहा था उद्धव ठाकरे ने। लेकिन आज की पिक्चर क्या है ये आपके साथ साझा करेंगे। भरत तिवारी एनकाउंटर का मामला बिहार से जुड़ा हुआ किस तरीके से अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, इसका भी जिक्र करेंगे। आपको बताएंगे कि कैसे भरत तिवारी का मामला अब सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंचा है, क्या पिटीशन दायर हुई है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कहा गया है, पूरी जानकारी साझा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की, जिसमें सबसे पहले करना है कुछ काम लेकर प्रभु का नाम, यानी कि राम का नाम। तो राम से जुड़ी हुई खबर है, भगवान श्री राम लला के चढ़ावे में कमी दर्ज की गई है। अयोध्या से यह बड़ी खबर, चंदा चोरी के बाद यह बड़ी अपडेट सामने आ रही है अयोध्या से, जहां राम मंदिर चढ़ावा चोरी के बीच यह बड़ा असर देखने को मिला है। आरोपों और एसआईटी जांच के बीच राम मंदिर में दान पेटी हल्की हो गई है, दान घटा है। रोजाना 15 लाख से घटकर 5 लाख चढ़ावा राशि पहुंच गई है और चढ़ावे में कमी 72%। श्रद्धालुओं में भ्रम फैला हुआ है, और भ्रम किस बात का? भ्रम इस बात का कि राम के नाम पर चंदा दे रहे हैं कि हमारे राम चमकेंगे, सजेंगे तो सुंदर लगेंगे, अप्रतिम अद्भुत लगेंगे। लेकिन उन्हें क्या पता कि उनके चढ़ावे की ईंटें बन रही हैं, और ईंटें पत्थर बालू की नहीं बल्कि सोने चांदी की बन रही हैं। जांच रिपोर्ट का डिजिटल डेटा पेन ड्राइव में जुटाया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, श्रद्धालुओं में भ्रम का असर फैल रहा है। एसआईटी जांच से काउंटिंग प्रभावित हो रही है, दान राशि का बैकलॉग बढ़ गया है। 40 बैंक कर्मचारियों से पूछताछ की जा रही है। कई घंटे काउंटिंग बंद रही। चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी आज जांच रिपोर्ट सौंप सकती है, और यह जांच रिपोर्ट छोटी मोटी नहीं बल्कि 150 पन्नों की है। 150 पन्नों की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सीएम योगी आदित्यनाथ को आज सौंप दी जा सकती है। राम मंदिर चढ़ावा गणना में लगे 40 कर्मचारी हटाए गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ को रिपोर्ट सौंपने के बाद कार्रवाई शुरू हो जाएगी। कुछ अधिकारी अयोध्या में ही डटे हुए हैं।
विस्तृत जांच का समय बढ़ाया जाएगा। चलिए सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। ग्राउंड जीरो यानी कि अयोध्या से हमारे साथ सहयोगी संवाददाता जो हर चप्पे पर लगभग मौजूद रहते हैं, अमित मिश्रा जुड़ गए हमारे साथ में। अमित, का मतलब है कि डेटा, और अमित जहां रहते हैं कुछ ना कुछ अद्भुत निकाल कर लाते हैं, तो उम्मीद है कि अमित के साथ में जब ये बातचीत हो रही है तो जानकारी हमें कुछ अलग मिलने वाली है। मुस्कुरा रहे हैं अमित, लेकिन हिंदुओं के लिए, जो राम के श्रद्धालु हैं, उनके लिए ये खबर बिल्कुल अच्छी नहीं है अमित। चढ़ावे में कमी आई है, भरोसे में कमी आई है। चढ़ावा मतलब भरोसा, भरोसे में कमी आई है, और वो भी 1-2% की नहीं, 72% की। रही है। आप उस दौर को भी देखिए, वो समय था जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, और उसके बाद से जो श्रद्धालु थे, जो राम भक्त थे, उन्होंने अपना दिल खोल के चढ़ावा चढ़ाया था, और लगातार रिकॉर्ड दर रिकॉर्ड बन रहे थे। लेकिन क्या किसी को पता था कि एक समय ऐसा भी आएगा जब ये रिकॉर्ड टूट जाएगा, और रिकॉर्ड के टूटने का जो वो है वो निगेटिव में होगा। आप देखिए कि 72% की गिरावट देखने को मिली है। प्रतिदिन जो आंकड़ा चढ़ावा का होता था उसमें 72% की गिरावट देखने को मिली है। यानी जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं वो साफ तौर पर वो श्रद्धा जो है वो चढ़ावे को लेकर नहीं दिख रहा है, प्रभु राम में उनकी आस्था दिख रही है। श्रद्धालु जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि हमारी भगवान राम से आस्था है वो कभी खत्म नहीं हो सकती है, लेकिन जो चढ़ावा को लेकर के आस्था थी उस पर कहीं ना कहीं सवाल हो रहा है, और हमारे मन में भी संशय है। उसका असर आप देखिए कि साफ तौर पर 72% की गिरावट देखने को मिली है। ये आंकड़े लगातार, क्योंकि पिछले जो अगर जब से प्राण प्रतिष्ठा हुई है लगातार ग्राफ बढ़ता रहा है। एक दौर ऐसा आ गया जब ये ग्राफ अब नीचे की ओर जाना शुरू हो गया है। पिछले जब से एसआईटी की जांच चल रही है, जब से एसआईटी का रिपोर्ट की पूरी बात चल रही है, तब से ये स्थिति देखने को मिल रही है, और ये माना जा रहा है कि अभी का आप जिक्र कर रहे हैं, थोड़ा सा संदेह आता है मन में। एसआईटी जांच की जब हम बात करते हैं, और जब भी एसआईटी जांच करती है 1 हफ्ते से ज़्यादा, तो उस जांच के बाद अमूमन जो रिपोर्ट सामने आती है वो रिपोर्ट अक्सर कभी 250 पन्नों की होती है, कभी 300, कभी 800, कभी 500 पन्नों की होती है। लेकिन यहाँ पर मात्र 150 पन्नों की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंपी जा सकती है। क्या ये माना जाए कि कुछ पहलू अभी भी बाकी हैं, या फिर विस्तृत जांच का इंतजार करना चाहिए? आप कैसे देखते हैं? मैं यहां पर जब आपसे ये सवाल पूछ रही हूं तो 150 पन्ने कोड कर रही हूं, क्योंकि 1 हफ्ते में कभी भी एसआईटी प्रारंभिक रिपोर्ट भी जब दाखिल करती है तो 500 पन्नों के ऊपर की वो रिपोर्ट होती है। यहां पर मात्र 150 पन्ने। तथ्य कमजोर है या फिर अभी जांच पूरी नहीं हुई है? जी बिल्कुल, देखिए पूजा, आपको साफ बता दें कि जो 150 पन्ने का जिक्र किया जा रहा है ये प्राथमिक रिपोर्ट है। यानी प्रथम दृष्टिया में जो आरोप लगाए गए थे उन आरोपों को लेकर के कि क्या आरोप में सत्यता है, आरोप किस तरीके के हैं, किस तरीके के गंभीर आरोप है, आरोप की जो रूपरेखा है वो किस तरीके की है, ये रिपोर्ट में तैयार किया गया है। लेकिन क्योंकि एसआईटी जो है वो अभी भी मौजूद है यहाँ पर, और एसआईटी अभी भी जांच को कर रही है। देखिए साफ तौर पर आप गौर करेंगे तो मुख्यमंत्री ने जब भाषण दिया था तो उन्होंने कहा था कि 15 दिन का समय दीजिए, 15 दिन के अंदर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यानी 15 दिन का एसआईटी को समय है, और एसआईटी ने पहले चरण का जो रिपोर्ट है वो तैयार किया है जो 150 पन्ने का है। इसमें यह तैयार किया गया है जो आरोप लगे हैं उन आरोपों की आधार क्या है, आरोप की सत्यता है, आरोप क्या है। लेकिन अब दूसरे तरफ जिन्होंने आरोप लगाया है उनसे भी पूछताछ की जाएगी, उनसे भी साक्ष्य लिए जाएंगे, उनका भी संकलन किया जाएगा। लेकिन जो प्राथमिक रिपोर्ट है उसमें जो आरोप लगे हैं, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि साफ तौर पर आरोपों में कहीं ना कहीं सत्यता जो है वो एसआईटी को मिली है। इसीलिए एसआईटी ने और इसको बढ़ाया है, और 2 चरण में ये जो जांच है वो किया जाएगा। दूसरे चरण की जांच आज से शुरू हो रही है। यानी ये 150 पन्ने को आप मत मानिए, ये पन्ने और बढ़ेंगे, और ये पन्ने बढ़ेंगे तो इस पे लिखे जाने वाले हर एक शब्द में जो आरोप लगे हैं उनकी सत्यता भी लिखी जाएगी। भले ही ये काले स्याही हो, लेकिन जब ये लिखी जाएगी तो 2 लोग इसके पीछे हैं जो नकाब पहनकर बैठे हुए हैं, जिन पर गंभीर क्या इसमें कुछ ट्रस्ट के लोगों का भी नाम है अमित? जी बिल्कुल, देखिए संदिग्ध अगर बात करें तो लगभग 100 से अधिक लोगों से पूछताछ की गई है, जिसमें 40 लोगों को अति संदिग्ध में रखा गया है, जिनसे कई चरणों में पूछताछ की गई है। अमित, हमारे साथ जुड़ने के लिए अहम जानकारी